हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे क्या एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही सरल तरीके से आज की वीडियो अगर जो आप देख लेते हो तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एलसीएम और एचसीएफ। आज की वीडियो में बात ये है दोस्तों कि एचसीएफ और एलसीएम का एकदम हम डर ख़त्म करने वाले हैं आप सभी लोगों का। तो आज की वीडियो पर यदि आप सभी लोगों ने क्लिक कर ही लिया है तो वीडियो को पूरी दोस्तों देख लेना एक बार, तभी यहाँ से जाना। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि एलसीएम क्या होता है, एकदम जड़ से इसे निचोड़ के सीखेंगे दोस्तों आज। तो समझिएगा, पहले हम समझते हैं एलसीएम के कुछ क्या करते हैं, इसका क्या कर रहे हैं। एलसीएम का हम कर रहे हैं ऑपरेशन। तो एलसीएम का ऑपरेशन करने पर पता चलता है कि एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी आप सभी लोग समझ के होंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्त। हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में आप लोग लिख लेना, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, आप इस तरीके से आप लिख सकते हो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ये होते हैं एलसीएम और एचसीएफ के फुल फॉर्म, आप लोगों को पता होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन मल्टी फैक्टर। ठीक, तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे कि मल्टीपल क्या होता है और फैक्टर क्या होता है। मल्टीपल देखिए दोस्तों, हम सीखेंगे क्या सीख रहे हैं, मल्टीपल। अब समझिएगा कि मल्टीपल का मतलब क्या होता है। मल्टीपल को हिंदी में कहते हैं गुणज। क्या कहते हैं, गुणज। ये ध्यान रखना आप लोग। जैसे कि एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, जैसे हमने कहा 4 का मल्टीपल बताओ। तो देखिए 4 का मल्टीपल होगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीये 12 और 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24। इस प्रकार से जो संख्याएं आएंगी अनंत, वो सभी क्या होती हैं, वो हमारी होती हैं मल्टीपल यानी गुणज। तो दोस्तों आज की वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना। एक संख्या और समझते हैं। इससे हमने पूछा 3 के मल्टीपल क्या होंगे, तो आप बताओगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 अठी 24, सॉरी 3 सते 21, 3 अठी 24। इस प्रकार से आप सभी लोगों को मल्टीपल पता होना चाहिए। यहाँ से एक बात ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है लघुत्तम समापवर्त यानी सबसे छोटी संख्या। अब आप समझोगे कि क्या इसकी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जा सकती है, तो दोस्तों इसकी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। क्यों, समझिएगा। 4 का मल्टीपल आप किसी से भी कर सकते हो, 909 से कर दो, 9,09,999 से भी कर सकते हो, 9,09,99,000। तो आप ये बताइएगा कि आप इसकी हाईएस्ट संख्या कैसे बता सकते हो। तो इसीलिए इसका नाम रखा गया है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी सबसे छोटी संख्या जो होगी वही संख्या क्या होगी, हमारी एलसीएम होगी। जैसे समझिएगा, क्या समझना है, देखिए जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 और 3 का यदि एलसीएम निकाला जाए, 4 और 3 का यदि हम एलसीएम निकालें तो समझिएगा 4 इसमें मिल रहा है नहीं, 8 इसमें मिल रहा है नहीं, 12 इसमें मिल रहा है, हाँ भाई साहब 12 मिल रहा है। फिर देखिए कौन सी संख्या मिल रही है, 20 मिल रही नहीं, 24 हमें मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये 24 संख्या मिल रही है आपस में। तो सबसे पहले ये समझिएगा, तो देखिए दोस्तों मतलब ये है कि 24 संख्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन हमें मिल रही, 12। तो यानी 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 12 होगा। कितना होगा, 12 होगा। तो दोस्तों आई होप आप सभी लोगों को इतना कन्फर्म हो गया होगा कि एलसीएम इसका कितना आया, 12 आया। तो गुणज का मतलब दोस्तों समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। अब हम सीखेंगे फैक्टर। फैक्टर का क्या मतलब होता है समझिएगा। देखिए फैक्टर किसे कहते हैं, फैक्टर को हम सीखेंगे कि फैक्टर किसे कहते हैं समझिएगा। देखिए जैसे हमने कहा 4 और 3 के फैक्टर बताइए, तो देखिए 4 और 3 के फैक्टर क्या होंगे समझिएगा। फैक्टर का मतलब होता है कि ये 4 जो संख्या है कितने कितने से कट सकती है। जैसे कि 4 1 से भी कट सकती है, 2 से भी कट सकती है, 3 से नहीं कटेगी तो ये 4 से कटेगी। और देखिएगा 3 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 नहीं होगा, 3 हो सकता है। देखिए 3 जो संख्या है 3 से कटेगी और 1 से कटेगी यानी स्वयं से कटेगी और 3 से कटेगी। तो समझिएगा यहाँ पे एक बात अगर जो ध्यान में आई हो तो आप लोग समझिएगा कि इसके जो फैक्टर हैं
वो गिने जा सकते हैं, यानी फैक्टर जो हैं वो आप गिन सकते हो, और जो मल्टीपल होते हैं ये गिने नहीं जा सकते, क्योंकि ये असंख्य होते हैं, यानी अनडिफाइंड होते हैं, पता नहीं कितने होते हैं, ठीक। बस फैक्टर गिने जा सकते हैं। तो फैक्टर दोस्तों समझ में आया किसे कहते हैं, आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। तो देखिएगा फैक्टर का मतलब क्या होता है, आप समझिए कि फैक्टर का यूज कहाँ होता है। तो देखिए जैसे कि अभी आप लोगों को बताया कि HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे बड़े। अब समझिए यहाँ पे सबसे बड़ी ही संख्या की क्यों बात की गई HCF में, यानी मासा में सबसे बड़ी ही संख्या की क्यों बात की गई, तो समझिएगा। देखिए इसका जो सबसे छोटी संख्या है वो है हमारी 1, क्या है वो हमारी संख्या होती है 1। बट यहाँ पे बात ये है कि आपस में एक ये जो छोटी सबसे छोटी संख्या है, तो जब सबकी कॉमन एक ही संख्या है तो आप उससे कहाँ से ज्ञात कर सकते हो, तो हमें पता ही है। तो इसका क्यों ना हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो देखिए कॉमन होता है उसे ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, बाकी 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 4, 4 तियाँ 12 दूनी 24, यानी इसका जो HCF होगा वो 24 होगा। तो दोस्तों मैं अब आप सभी लोगों से इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूं कि आप सभी लोगों को ये LCM और HCF का निचोड़ समझ में आ ही गया होगा। तो अब हम सीखेंगे कुछ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 12, 16। तो समझिए सबसे पहले 12 और 16 का हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, LCM निकालना पड़ेगा और HCF निकालना पड़ेगा। तो समझिएगा ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे 12 और 16 का LCM। क्या निकालेंगे, LCM। तो समझिएगा LCM निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 12 का मल्टीपल करना होगा और 16 का मल्टीपल करना होगा। तो देखिए 12 का मल्टीपल कितना होगा, अगर जो हम ध्यान से देखें तो जो 12 का मल्टीपल होगा वो कितना होगा, 12 दूनी 24, 12 तियाँ 36, 12 चक्कू 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ती 84, इस प्रकार से डेड बहुत होता है। 16 का निकालेंगे तो 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, 16 चक्कू 64, 16 पंजे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ती 112, और यहाँ आप और लिख सकते हो 12 अट्ठी 96। अब समझिएगा हमने आपसे बताया कि हम देखते हैं LCM में क्या क्या कॉमन है। देखिए कौन कौन सी संख्या मिल रही है, 32 मिल रही नहीं, 36 नहीं मिल रही है, 48 मिल रही है। फिर देखते हैं आगे कौन सी संख्या मिलेगी, फिर हमें 96 मिल रही है। तो ध्यान से देखें तो हमने आपसे बताया है कि LCM का मतलब है कि नाम बड़े दर्शन छोटे। तो समझिएगा इसका नाम तो छोटा है मगर इसका काम बड़ा होगा। तो देखिए क्या नाम है इसका, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा जो मल्टीपल हमें मिलेगा वही हमारा LCM होगा। तो देखिए 96 भी मिल रहा है बट इससे छोटा हमारा 48 है, तो इसका जो LCM होगा वो कितना होगा, 48 होगा। दोस्तों आई होप आपको कन्फर्म होगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ कि जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही हमारा LCM होगा। तो यानी L से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं हम HCF। तो देखिए HCF कैसे सीखते हैं दोस्तों, मैं ट्रिक से भी बताऊंगा आप लोगों को, बट धैर्य रखिए, पहले हम सीखते हैं बेसिक जड़। तो भाई साहब आज आप पढ़ रहे हो, आज के बाद 10 साल बाद या आपको कोई किसी और को समझाना पड़े तो आपको किसी से ना पूछना पड़े। तो समझिएगा 12 और 16 का अब हम निकालेंगे फैक्टर। क्या निकालेंगे, फैक्टर का मतलब होता है भाग, मतलब जिससे भाग किया जा सके, और 12 इसका मतलब होता है जिसमें भाग जाया जा सके। तो समझिएगा 12 का क्या मतलब होगा, ये 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, और फिर ये स्वयं से कटेगा। फिर देखिएगा 16 ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, फिर ये कितने से कटेगा, 8 से कटेगा, और फिर ये स्वयं ही स्वयं 16 से कटेगा। यानी इतना आप लोगों को आई होप कन्फर्म हो गया होगा कि HCF कैसे निकालते हैं। तो ध्यान रखिएगा हमने आपसे बताया कि HCF का मतलब होता है नाम बड़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली वही वाली बात है। तो यहाँ से जब हम HCF ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 4 कॉमन है, इसी प्रकार से जब और आगे बढ़ोगे तो और कॉमन होगा। बट कॉमन होगा कहाँ से, जब हमारे इतने ही मल्टी फैक्टर हैं तो कहाँ से कॉमन होगा, नहीं होगा। तो यानी इतनी संख्या में कौन सी चीज़ कॉमन मिली, 1 और 4। तो यहाँ पे हम ढूंढेंगे सबसे बड़ा फैक्टर, तो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है 4। तो यहाँ से हमारा HCF कितना आया, निकल के 4 आया। अब आपको मैं ये प्रूफ के साथ में दिखा रहा हूँ कि कैसे ये 4 आया।
तो दोस्तों आई होप इतना आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा कि HCF क्या होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, हम HCF में देखेंगे कि इसका जो फैक्टर होगा वो भी जो सबसे बड़ा फैक्टर कॉमन होगा वही हम देखते हैं, वही हमारा HCF होता है। हमने बताया कि LCM कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले LCM सीखेंगे क्योंकि हमने बचपन में सीखा ये वाली विधि, तो भाई साहब आज भी हमें यही विधि आती है। तो देखिए हम कैसे काटते हैं। 16 और कितना था, 12 था शायद, हाँ देखिए 12, 2 से काटेंगे तो 2 वठी 16 कटेगा, 2 छक्के 12 कटेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, फिर कोई से कटेगा नहीं तो 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 हमारा LCM आ चुका है। फिर हमने सीखा कि HCF कैसे निकाला जाता है। बड़ी संख्या को अंदर रखते हैं, छोटी संख्या को बाहर, 12 से भाग देंगे तो 12 एकम 12 कटेगा, बचेगा यहाँ कितना 4। अब देखिए 12 को जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा। तो इससे ये संख्या कट गई, इससे ये हमारा HCF कितना आ गया, 4 आ गया। तो इस प्रकार से भी HCF ज्ञात कर सकते हो, इसी भी प्रकार से HCF ज्ञात कर सकते हो। आई होप दोस्तों आप लोगों को HCF एंड LCM का दोस्तों आज डर खत्म हो चुका होगा। अब हम सीखेंगे क्या, ध्यान से सीखिएगा। अब वो संख्या सीखने वाले हैं, जैसे तो ये हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसे आप पढ़िएगा। लिखा है दी गई संख्याओं का HCF एंड LCM बताओ। तो हमारी संख्या कौन सी दी गई है, 64,16 दिया गया है। तो आपको ये बताना है कि इसका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा। तो समझते हैं, हमने बताया कि 64 और 16 का LCM और HCF निकालना है। तो सबसे पहले अगर जो हम 64 और 16 का LCM निकालेंगे, 64 का मल्टीपल करेंगे तो इतने में तो भाई साहब बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी टाइम है। अब देखिए 16 का यदि हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं HCF। तो समझिए 16 की 64 कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, और फिर कितने से कटेगा, 5 से कटेगा नहीं, 6 से कटेगा नहीं, 7 से कटेगा नहीं, 8 से कटेगा, हाँ भाई साहब 8 से कट जाएगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, और 16 से भी नहीं, 17 से भी नहीं, 18 से भी नहीं, 19 से भी नहीं, 20 से भी, 21, 22, इन सभी संख्याओं से नहीं कटेगा, सीधे 32 से कटेगा। और उसके बाद में कितने से कटेगा, फिर 32 के बाद में सीधे 64 स्वयं से कटेगा। अब इसी प्रकार से 16 देखते हैं, तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, और कितने से कट जाएगा 16, फिर ये 8 से कटेगा, और फिर डायरेक्ट ये जो है कि अपने आप स्वयं से कटेगा। हमने बताया कि HCF कैसे ज्ञात किया जा सकता है। देखिए HCF होता है भाग देने वाला, भाग होने वाला, अब नहीं भाग देने वाला। देखिए 64 को 1 ने भाग दिया ना, तो देखिए यहाँ पे मिलाएंगे तो देखिए 8 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। बट हमने बताया है कि HCF में सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जाएगी, तो इसका HCF आएगा 2। और LCM क्या होगा, यानी LCM जब इसका HCF आया है 2, कितना आया, HCF आया है 2। अब समझिएगा कि इसका हम LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो ध्यान से समझते हैं इसका LCM कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए LCM ज्ञात करने के लिए हम एक नियम बताते हैं। क्या कौन सा नियम होगा, वो आप लोगों को अभी समझा रहे हैं नियम, 1 मिनट रुकिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही रहेगी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।